हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स होप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। आज मैं इसके सवाल जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के कराने जा रही हूँ कि किसी भी सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलें। वो कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताना चाहती हूँ, वो आप देख लीजिए। तीन फॉर्मूले तो वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। पहला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इसको आप ऐसे भी याद कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस फॉर्म में भी सवाल अभी आपको मिले थे। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तीनों आपके 10th क्लास के फॉर्मूले हैं। एक 11th क्लास का भी फॉर्मूला है cos 2x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमेशा हर जगह यूज होता ही रहेगा। इसके मैं बता देती हूँ 4 फॉर्मूले cos 2x के। तो पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है। दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी इसी का ही फॉर्मूला है। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए cos 2x के। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसी से रिलेटेड 2-4 और फॉर्मूले बता रही हूँ। जैसे cos 2x इक्वल्स टू होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में भी याद करना है आपको, हाफ एंगल करके। जैसे यहाँ पे 2x है, इसका हाफ एंगल सिर्फ x होगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये इसके हाफ एंगल से बना फॉर्मूला। सेम cos 2x के इस वाले फॉर्मूले से भी बनाना है आपको, तो वो क्या बनेगा देखिए। cos 2x होता है आपका दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से अगर यहाँ पे x आपको हाफ एंगल करना है यानी कि cos x करना है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यानी यहाँ पे हाफ हो जाता है। यहाँ पे भी हाफ होता है और यहाँ पे भी हाफ हो जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन के आ जाता है, -1 उठकर इधर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज होगा। ऐसी cos 2x का तीसरा फॉर्मूला है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। पहला मैं हटा रही हूँ। cos 2x का एक फॉर्मूला हमारे पास तीसरा मैंने जो आपको बताया वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी हम थीटा को हाफ करेंगे तो cos x का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हाफ हो जाएगा एंगल, यानी x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आप क्या, जैसे आपने यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल से 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 किया है, यहाँ पे भी वही होगा। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इधर आ गया, तो ये हो रहा है 1 माइनस कॉस एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। ये 2 फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी और फॉर्मूला बता रही हूँ। साइन 2x, जैसे cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, साइन 2x के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये सभी 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। इसका हाफ एंगल अगर करके हम निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ करेंगे तो साइन एक्स, यहाँ पे भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, कोण जो है आधा करना पड़ेगा, यानी x/2 और cos x/2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो पहले फॉर्मूले से बनाया मैंने। दूसरा फॉर्मूला साइन 2x का जो होता है वो है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/x। ये आपका साइन 2x का दूसरा फॉर्मूला है।
तो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में यूज होंगे ही होंगे। अभी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म के कराऊंगी, जिसमें आपको सवालों को सरलतम रूप में लिखना होगा। तो चलिए अब करते हैं इसका 5वां सवाल, एक्सरसाइज 2.2 का। ये आपका 5वां सवाल। आपको इस सवाल को सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? इन सवालों को करने का एक तरीका होता है कि x की जगह हमें फिर से कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। मतलब x की जगह आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए सॉल्व करके। तो यहाँ पे मैं x की जगह जो रखने जा रही हूँ वो है tan थीटा। x की जगह हम tan थीटा रखेंगे। और मैंने आपको बताया था जब हम x की जगह कुछ ना कुछ रखते हैं तो उसके बाद थीटा की भी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स x। ये बाद में यूज होगा। चलिए रखते हैं x की जगह tan थीटा सवाल में। tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह रखना है tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, और x की जगह रखा हमने tan थीटा। x की जगह जानबूझकर tan थीटा रखा है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। बताया था अभी मैंने जब मैं फॉर्मूला दिखाई थी 10 क्लास का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में tan थीटा। रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये सिर्फ सेक थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, जब तक tan इनवर्स नहीं हटेगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल, यहाँ बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी देखिए सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारा tan इनवर्स नहीं हटा है। तो इसको और कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अभी मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको cos 2x के 4 फॉर्मूले लिखाए थे, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने नीचे लिखवाए थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखा होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताया था अभी फॉर्मूले से। साइन थीटा में मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रही हूँ जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल है, पहले से 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 आएगा। अब आपको दिख रहा है क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, सॉरी यहाँ स्क्वायर, तो एक आपकी इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो बचेगा सवाल वो रहेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 की एक पावर बचेगी क्योंकि एक कैंसिल हो गई है, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। और साइन अपॉन कॉस सबको पता है tan होता है, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल, सिर्फ बचा थीटा अपॉन 2। अब बताया था आपको लास्ट में थीटा की वैल्यू रखनी होती है, थीटा की वैल्यू ये रही, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 tan इनवर्स x, इसका जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सवाल खत्म हुआ। अगला करते हैं, है ना, ये आपका छठा सवाल। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में बदलना है आपको। फिर से वही x की जगह आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सवाल है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे x क्या रखेंगे हम, सोचिए। यहाँ पर x की जगह जो है सेक थीटा रखने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की जगह सेक थीटा रख दिया। बता देती हूँ क्यों। फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा यही रहे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कहीं ना कहीं अगर मैं x की जगह सेक स्क्वायर थीटा रखती हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जहाँ से हमें tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो रखते हैं।
अच्छा एक और बात, यहाँ थीटा की वैल्यू बता दो। थीटा की वैल्यू जो है वो आएगी, सेक उठकर इधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। रख देते हैं टेन इनवर्स 1/√x²। एक्स की जगह हमें रखना है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वहाँ से देख के बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू जो है वो है टेन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 थीटा। 1/10 क्या होता है, टेन का इनवर्स। टेन का इनवर्स होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब टेन से कॉट तो डायरेक्ट कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, सबको मालूम होगा। लिख देती हूँ टेन 90 π/2 मतलब 90 माइनस थीटा जो है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह लिख दिया टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, बचा π/2 माइनस थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल। अब देखिए हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, बस हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी सेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 7वां ये रहा। सवाल है टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक्स वेरी कर रहा है 0 to पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ पे भी हम सवाल को सरलतम रूप में लिखना है हमें, यानी टेन इनवर्स हमें यहाँ से हटाना है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए यहाँ पे एक्स की जगह कुछ रखेंगे नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगी आपका। जो cos 2x से मैंने फॉर्मूले बनाए थे, एक फॉर्मूला बनाया था 1 माइनस कॉस एक्स का, जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और एक फॉर्मूला बनाया था 1 प्लस कॉस एक्स का, जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये दो फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले बनाए थे, वही यूज हो रहा है डायरेक्ट। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स ये हो जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा। तो टेन इनवर्स √, ऊपर वाला हो गया डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स √, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, ये भी टेन स्क्वायर x/2 बन जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10x होता है। अब ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर कैंसिल, 10x/2 हो जाएगा। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया इसका x/2। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। ये बहुत इजी सवाल था, इसमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना था और आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं 8वां। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल। इसमें भी आपको इसको सरलतम रूप में रखना है। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे मैं x की जगह कुछ रखूंगी नहीं। इस सवाल में हमें क्या करना होता है, ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अंश व हर, ऊपर और नीचे दोनों में cos x से भाग देने पर, डिवाइड करने पर लिख सकते हैं हम डिवाइडिंग बाय cos x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे दोनों में हम cos x से डिवाइड करेंगे। क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स, ऊपर cos x है माइनस साइन x है, तो इसमें हमने क्या करना था, डिवाइड देना था किससे, cos x से। ऊपर भी cos x से डिवाइड दे दिया, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है cos x प्लस साइन x, इसमें भी हमने डिवाइड कर देना है वही cos x से, cos x और cos x। देखिए यहाँ पे तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल 1, साइन अपॉन cos आपको पता है 10x होता है, अपॉन फिर cos से cos कैंसिल 1 और साइन अपॉन cos कितना होता है 10। अभी भी खत्म नहीं हुआ, देखिए tan इनवर्स, अगर मैं 1 की जगह रख दूँ tan 45, सबको पता है tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है, और 45 को हम रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो 1 की जगह मैंने tan π/4 रख दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। माइनस ऊपर है 10x अपॉन
इस 1 की जगह नहीं रखूंगी, ऐसे रहेगा 1 प्लस 10x। अगर मैं इस 10x में 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 मतलब 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 का मतलब 1 है, तो 1 अगर 10x में इंटू होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्म में मैंने इस सवाल को क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 10x प्लस वाई का। क्या होता है 10x प्लस वाई? 11th क्लास का फॉर्मूला है 10x माइनस वाई का, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। देखिए इस फॉर्मूले को इस सवाल से मिलाओ, 10x माइनस 10y ऊपर अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये पूरा जो है वो फॉर्मूला किसका है? 10x माइनस वाई का। यानी ये हो जाएगा, ये पूरा जो है फॉर्मूला बन जाएगा 10x माइनस वाई का। x की जगह आ रहा है पाई बाय 4 और y की जगह आ रहा है x। अब दिख रहा है 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो है पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सरलतम रूप आ गया। एक और सवाल करा देती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल 4, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, सरलतम रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से। cos x में मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा रही हूँ। cos 2x का मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला cos 2x का ये भी बताया था कि cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं सिर्फ cos x की वैल्यू पूछूं तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो वही लगाएंगे हम cos x की जगह, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, हाफ एंगल का लगा दिया। अपॉन नीचे 1 की जगह ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा सेम होना चाहिए तो दोनों का थीटा मैंने x बाई 2 रख दिया, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स में मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगी। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे आपका हाफ एंगल है तो ये भी x बाई 2 सारे फॉर्मूला लगा दिए मैंने। अब ऊपर हमारा आइडेंटिटी लग रही है सरसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और ए माइनस बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन नीचे वाला देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ किसका फॉर्मूला होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला जो है वो बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, cos x बाई 2 की एक पावर है, ये इसकी एक पावर को यहाँ कैंसिल कर देगा क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है। तो जो बचेगा फाइनली वो आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब ये सवाल वही पिछले सवाल जैसा हो गया जो अभी मैंने पहला सवाल कराया, बस यहाँ पे बाई 2 आ गया, उसमें नहीं था। तो क्या किया था हमने cos x से डिवाइड किया था ऊपर भी और नीचे भी। तो इस सवाल में भी यही करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x बाई 2 से जो है डिवाइड करना है। देखिए cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं क्या क्या बनेगा। cos x बाई 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1। साइन x बाई 2 में cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस पता ही आपको tan x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 से नीचे भी डिवाइड तो 1 माइनस साइन x बाई 2 से करोगे cos x बाई 2 से तो साइन अपॉन कॉस फिर से क्या बन जाएगा tan x बाई 2। फिर से वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश जैसे पिछले सवाल में किया था। tan इनवर्स देखिए 1 की जगह क्या रखा था हमने? 1 की जगह रखा था tan 45 tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 ऐसे रहेगा अपॉन 1 यहाँ 1 माइनस, इसमें भी मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी थी, 1 मतलब tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? देखो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है tan x प्लस y का। ये पूरा जो है वो फॉर्मूला बन रहा है tan x
प्लस वाई, और वाई की जगह है एक्स अपॉन 2। तो tan से tan इनवर्स कैंसर, आंसर आ गया आपका π/4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई आपकी इस सवाल की। तो इस तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म के सवाल कर सकते हैं। अगर आपको और सवाल ट्राई करने हो तो आप इस बुक का जो है वो एग्जाम्पल 3 ट्राई कर लेना। वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म का है, मतलब शो करना है उसमें, लेकिन वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म का ही सवाल है। तो ऐसे आपको और सवाल बुक में मिल जाएंगे इसी एक्सरसाइज में। और आपको अगर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।